हेलो गाइस, जय सच्चिदानंद जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करते हैं ऐसा क्या कहलाता है। चलिए देखते हैं। अभीरा युवराज के पास जाती है विद्या को लेने। विद्या को देखकर अभीरा बोलते है, दूर हटो मेरी माँ से। युवराज बोलते है, शुक्र है तुम आ गई, वरना इनको कौन बचाता। अगली बार तुम साथ में हुई तो तब इनको कौन बचाएगा अभीरा। और कितने लोगों को मारना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए। मैं और तुम एक दूसरे के लिए बने हैं। अभीरा युवराज को हैरानी से देखती है। युवराज और भी बहुत कुछ बोलता है और अक्षर की डेथ का उसे बताता है और बोलता है, मैं कल तक का इंतजार करूंगा। अगर अभीरा बोलती है कल, युवराज बोलते हैं हाँ कल हम दुबई जा रहे हैं ना एक नई शुरुआत करने। और अभीरा को विद्या को मारने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अभीरा उसे देखती है। अरमान दादी साहब को बताते हैं कि दादी साहब पापा केस जीत गए। सब खुश होते हैं। दादी साहब अरमान को टॉफी देकर बोलती है, अरमान हमारे सारे बच्चों में से तुम हमें कभी मायूस नहीं करते। दादी साहब अरमान को टॉफी देने ही लगती है। इतने में वहाँ अभीरा रूही विद्या को लेकर आते हैं। अभीरा चिल्लाती है, अरमान। सब घर वाले जाते हैं। डॉक्टर को फोन करते हैं। अरमान विद्या को संभालता है और पूछते हैं क्या हुआ। रूही बताती है, माँ को किसी ने किडनैप करने की कोशिश करी थी। सब परेशान होते हैं। माधव और अरमान विद्या को लेकर अंदर जाते हैं। दादी साहब हीरा रूही को बोलती है, रुक जाओ तुम दोनों कहाँ भागी जा रही हो। और बोलती है, तुम तीनों गई थी ना, हमें बताओ वहाँ हुआ क्या। अभी तो युवराज की बातें सोचती है। रूही बोलती है, दादी साहब मैं माँ के लिए पानी लेने गई थी। इतने में वहाँ किसी ने उन्हें जबरदस्ती कार में बैठा लिया। मैं तो दूर थी इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अभीरा ने माँ को बचाया। वो गुंडों के पीछे गई और माँ को सेफ लेकर आई। दादी साहब हीरा को गले लगाती है और बोलती है, थैंक यू बेटा। फिर वहाँ से चली जाती है। हीरा सोचती है, अरमान को सब बता देती हूँ। अगर मैं चुप रही और कहीं दोबारा कोई गड़बड़ हो गई तो फिर। और भी बहुत कुछ सोचती है। संजय युवराज की हेल्प करता है। वो हीरा के खिलाफ प्लानिंग करते हैं। अरमान बोलते हैं, रूही माँ के पास जाना। रूही बोलती है, माँ के पास डॉक्टर है ना, माँ का चेकअप कर रहे हैं। अरमान परेशान होता है। रूही अरमान को समझाती है। वो दोनों बातें करते हैं। वीरा उन दोनों को देखती है। दादी साहब बोलती है, हमारी फैमिली को किसी की नजर लग गई है। मनोज, उस दिन अरमान अभीरा पर अटैक हुआ और आज विद्या पर। वो लोग बातें करते हैं। अरमान शांत होता है। वीरा सोचती है, अब अरमान को युवराज के बारे में बता देती है। वीरा रूही अरमान के पास आती है। वीरा बोलती है, अरमान मैंने कहा था ना तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अरमान बोलता है, हाँ चलो। रूही बोलती है, माँ की हालत इतनी खराब है और तुम्हें बात की पड़ी है। अभीरा बोलती है, रूही तुम हम दोनों के बीच में बोलना बंद करोगी। अभीरा बताने लगती है। तरह में डॉक्टर अरमान को बुलाती है। अरमान रूही विद्या के पास जाते हैं। डॉक्टर अरमान को विद्या की हालत के बारे में बताती है। अभीरा युवराज की हरकत के बारे में सोचती है। रूही विद्या के पास बैठती है। अरमान मेडिसिन लेने जाता है। अभीरा बोलती है, अरमान को बताने का मौका नहीं मिल रहा, पापा को बताती हूँ। अभीरा कियारा को पूछती है, तुमने पापा को कहीं देखा है। कियारा बोलती है, नहीं भाभी, वैसे मैं आपके पास ही आ रही थी, आपका ये पार्सल आया। अभीरा को पार्सल देकर वहां से चली जाती है। अभीरा पूछती है पुराने पार्सल के बारे में सोचती है। गुस्से में पार्सल खोलती है। उसमें से डोल निकलती है। अभीरा से डोल गिर जाती है। उसके बॉक्स में से मंगलसूत्र निकलता है और एक नोट निकलता है जो युवराज भेजता है। उसमें लिखता है, अरमान का पहना है मंगलसूत्र फेंक दो वीरा, बहुत जल्दी तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनोगे। अरमान घर आता है। विद्या की हालत खराब होती है। चीजें फेंकती है। सब विद्या को समझाते हैं। रूही अरमान भी आकर बातें करते हैं। उसकी बात अभीरा सुनती है और बोलती है, वर्स्ट आइडिया। दोनों उसे देखते हैं। रूही बोलती है, तुमने माँ की हालत देखी है। वो सब बातें करते हैं। अरमान अभीरा पर गुस्सा होता है। सब विद्या को समझाते हैं कि तुम घर पर हो। चारू कैब की वजह से परेशान होती है। उसके सर पूछते हैं, कुछ कहा। चारू बोलती है, नहीं वो कैब नहीं मिल रही। सर बोलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चारू मना करती है और वहाँ से चली जाती है। अभीरा बोलती है, हे भगवान, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं किसी को बता क्यों नहीं पा रही हूँ। और भी काफी बातें सोचती है और परेशान होती है। अरमान विद्या को बाहर लेकर आता है और बोलता है, हम सब अभीरा का तरीका अपनाएंगे। विद्या को किडनैपिंग का सीन याद आता है। विद्या कार में बैठने से मना करती है। अरमान बोलता है, मुझ पर भरोसा है ना। विद्या को समझाता है। विद्या को कार में बैठाता है। विद्या बोलती है, मुझे बाहर जाना है। सब विद्या को देखते हैं। अरमान अभीरा से बोलता है, एक माँ का चेहरा नहीं देख पाया मैं, पर दूसरी माँ को मैं नहीं खो सकता। अभीरा युवराज को फोन करके शादी के लिए हाँ करती है। युवराज बोलता है, ओके कल आ जाना। अरमान अभीरा को बोलता है, मैंने उस मास्क कॉल के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया है, जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। अभीरा रूही को धक्का मारेगी। दादी साहब रूही को संभालती है। अभी के लिए इतना ही। आगे का सीरियल देखेंगे बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।